अगर आप एक वीडियो एडिटर है तो अक्सर आपसे क्लाइंट डिमांड करता है कि हमें ट्रेंडिंग रील्स चाहिए। अब क्योंकि बहुत से लोग लॉन्ग वीडियोस से रील्स पे आ गए टिकटॉक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, और सिंपल एडिटिंग अब उनको नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल एडिटिंग एआई के बहुत से टूल्स बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ट्रेंडिंग एंड एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी ताकि आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए अच्छे रील्स बना सके। तो टाइम को जाया के बगैर स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि ये रील्स हम कैसे बनाएंगे। स्क्रीन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रीमियर प्रो के साथ आफ्टर इफेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीमियर प्रो से हम एडवांस एडिटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो का ये क्लिप देखें। आपको अपने दोस्त से फ्री में मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये जो मैंने एडिटिंग की है इसमें मैंने आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया है। फाइल मैंने प्रीमियर प्रो में ही रखा है लेकिन एडिटिंग सब आफ्टर इफेक्ट की है। तो चलिए ये दोबारा से बना के देखते हैं। सबसे पहले एक न्यू सीक्वेंस लेंगे। मेरे पास 2025 वर्जन है प्रीमियर प्रो का, तो इसमें सोशल मीडिया या कोई भी सीक्वेंस आसानी से मिल जाता है। एंड अगर आपके पास इससे कोई पुराना वर्जन है तो उसमें आपको खुद बनाना पड़ता है, वो भी बहुत इजी है। आपने जिस वैल्यूज़ को चेंज करना होता है। तो मैं सोशल मीडिया के 30 FPS वाली सीक्वेंस को लूँगा। अब मैं इस वॉइस ओवर को दोबारा से यहाँ से कट करूँगा, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँगा। तो उससे वो फ्री में मांगने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये एनिमेशन हमने अपनी वीडियो में बनाई है और यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें आप ये सारी चीज़ें जो बेसिक है या एडवांस है वो इस छोटे से क्लिप में आप सीख सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड बनाना है। याद रखिएगा कि जब भी आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करते हो और आप आफ्टर इफेक्ट में जाना चाहते हैं तो आप जस्ट ऑडियो को नहीं लेके जा सकते। आपके ऑडियो के साथ कोई वीडियो क्लिप या कोई बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन वीडियो के लेयर में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ हम कुछ ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं आऊँगा सीक्वेंस में दोबारा एंड यहाँ से मैं एक कलर मैट ले लूँगा। कलर मैट ओके करूँगा। कौन सा कलर चाहिए तो मैं इसको ब्राउन ले लेता हूँ या मैरून कलर का आप कह सकते हैं। एंड इसको अपने ऑडियो पे रख लेता हूँ। अब हम इसको आफ्टर इफेक्ट में लेके जा सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आऊँगा रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, ठीक है। ये सीक्वेंस नंबर 1 जो मैं अपने लिए बना चुका हूँ एंड ये है सीक्वेंस 2 जो अभी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कैसे ये सब होता है। तो ये आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। उसके लिए हम इस पे अप्लाई करेंगे ग्रिड। आपको तैयार ग्रिड के बैकग्राउंड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको अपना बनाना सिखाऊंगा ताकि आप किसी तरीके का भी किसी कलर का भी बैकग्राउंड खुद बना सके। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ एंड इसके स्केल को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ठीक है। अब इस पे मैं अप्लाई करूँगा ग्रिड। तो ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसका हम हल निकालते हैं। आपने ब्लेंडिंग मोड में आ जाना है एंड यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड अब इसके बॉर्डर को आप जितना हल्का करते हैं या डार्क करते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे लिए इतने ही ठीक है। तो अभी हमारे बैकग्राउंड पे अप्लाई हो चुका है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे, शिफ्ट के साथ P दबाएंगे तो हमारा पोजीशन विद स्केल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा वॉइस ओवर सुनेंगे एंड फर्स्ट क्लिप को हम बनाएंगे। दोस्त से वो फ्री में मांगने की। अच्छा, दोस्त से सबसे पहले हम फ्रेंड्स की एक एनिमेशन करेंगे। कैसे करेंगे तो चलिए बताता हूँ। यहाँ मैं गूगल पे सर्च करूँगा फ्रेंड्स PNG। तो यहाँ आपके पास अब बहुत से ऐसे फुटेज आ चुकी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेता हूँ या फर्स्ट करें मैं इस वाले को लेता हूँ तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है एंड इसको मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ। अब इसका मैं आऊँगा pixelcut.ai में। यहाँ इससे मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बहुत से सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि क्वालिटी को ख़राब नहीं करता। एंड अभी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अब दोबारा से आफ्टर इफेक्ट में जाऊँगा, प्रोजेक्ट में जाऊँगा एंड इसको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। ये हमारा PNG बन चुका है, ठीक है। ये वाला है। एंड अभी हमने इसको हाइड रखना है। इससे पहले हम इसको एक सर्कल बनाएंगे, जैसे कि हमारी पुरानी वीडियो में था। आप देख सकते हैं ये एक सर्कल आ रहा है। सबसे पहले ये सर्कल बनाते हैं। इफेक्ट में जाएंगे एंड हम यहाँ से लेंगे एलिप्स टूल। क्यों, अगर आप प्रेस करेंगे तो ये स्टार बनेगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आप बनाना चाहे तो यहाँ से बन जाएगा।
मेरे लिए एलिप्स टूल बिल्कुल ओके है। तो यहाँ मैं इसको लूँगा, साथ ही स्केल को लूँगा और इसके स्केल को थोड़ा सा छोटा करूँगा, ठीक है। अच्छा, वो हमारे पास मास्क हो रहा था, तो हमें मास्क नहीं चाहिए, हमें एक शेप चाहिए। तो ये अब हमारे पास शेप बन चुका है, ठीक है। ये हो गया हमारा शेप। एंड अब इस शेप को हम एनिमेट करेंगे। एनिमेट कैसे करेंगे? शेप लेयर जो कि हमारे पास है, इसको हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम करते हैं, इसके लिखते हैं लेयर, या इसका हम कहते हैं सर्कल। अब सर्कल को हम एनिमेट करेंगे। कैसे होगा? ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड नीचे ऐड में आपने चले जाना है। ऐड टैग आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ आपके पास है ट्रिम पाथ्स। ट्रिम पाथ्स में गए एंड स्टार्ट में हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाके की फ्रेम लगाएंगे, दोबारा से आएंगे एंड एंड वाले को हम एनिमेट करेंगे, बल्कि हम स्टार्ट वाले को एनिमेट करते हैं, ये सही रहेगा। अब आप इसके एनिमेशन को देख सकते हैं। अब इस पे हम इजी ईज लगाएंगे ताकि ये और स्मूथ तरीके से एनिमेट हो। अच्छा, ये पॉज ज़्यादा तेज़ है, तो अभी इसको ये वाला ठीक रहेगा, सही। तो ये अब हमारे पास सर्कल बन चुका है। सर्कल के बाद अब हम इस पीएनजी को ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये पीएनजी को हम इधर ले आते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फुटेज है ये इसी के अंदर से निकले एंड इसके कोई भी जगह बाहर ना शो हो, ठीक है। इसको हम एनिमेट भी करेंगे लेकिन इसके अंदर से ही एनिमेट होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको फिट करते हैं। यहाँ आपने इसको रिसाइज कर लेना है ताकि आपके सर्कल में ये बिल्कुल फिट आ जाए, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने इस सर्कल की एक कॉपी लेनी है। कंट्रोल डी से कॉपी ली जाती है आफ्टर इफेक्ट में, और अगर आपके पास मैक है तो कमांड डी से आपकी कॉपी बन जाएगी। इसको ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसका फिल हमने ऑफ किया था, तो फिल को हम वाइट कर लेंगे एंड स्ट्रोक को हम यहाँ से ऑफ कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रोक बंद हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इससे हमने ये ट्रिम पाथ वाली एनिमेशन हटा देनी है। ट्रिम पाथ इससे मैंने डिलीट किया तो ये हमारे पास एक जगह में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने हमारे पास जो पीएनजी था उसको हम लिंक करेंगे इस सर्कल से। सर्कल से लिंक कैसे करेंगे? टॉगल स्विच या मूड्स, इस पर क्लिक करेंगे एंड अब इस वाले को पकड़ के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो अब ये इसके दरमियान में आ चुका है। अब अगर हम अपने पीएनजी को एनिमेट भी करते हैं तब भी ये उसी के अंदर से निकलेगा। चलिए ये भी करके बता देता हूँ। पोजीशन एंड शिफ्ट से स्केल, पोजीशन और स्केल दोनों मैंने ओपन कर दिए। अच्छा, जहाँ पर सर्कल कंप्लीट हो रहे तो हम यहाँ पर पहले की फ्रेम लगाएंगे एंड स्टार्ट में हम इसको नीचे लाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये खुद ही बैकग्राउंड में गायब हो गया। ये क्यों? ये हमने मास्किंग के थ्रू किया है। जो सर्कल हमने बनाया है फिर इसको इसके साथ कनेक्ट किया है, ये उससे सब कुछ हो रहा है। अब इसको इजी ईज करेंगे। इजी ईज करने के बाद अब इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाएंगे। चलिए अब देखें, इसको आप और स्मूथ बना सकते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा। अच्छा, दोस्त वाली एनिमेशन हमारी बन चुकी है। अब इसके बाद हम कैपकट को शो करेंगे और साथ कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं। जैसे ही ये पॉपअप होते हैं और फ्रेंड्स हमारे पास शो हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ये यहाँ आएगा, यहाँ से अब हम एक एरो को नीचे लाएंगे और नीचे कैपकट को शो करेंगे। चलिए वो देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक एरो पड़ा हुआ था। आप एरो भी सेम तरीके से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या ऐसे बहुत से वेबसाइट है जो आपको बिल्कुल फ्री में पीएनजी प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, हम एक एरो को यहाँ ले आए हैं। अब ये एरो गलत साइड पे है, हम इसको भी एनिमेट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको फ्लिप करना चाहूँगा। इफेक्ट में जाऊँगा एंड फ्लिप सर्च करूँगा। फ्लिप मैंने इस पर अप्लाई किया, ये उल्टा हो गया। अब रोटेशन, इसकी रोटेशन करके हम इसको सीधा करेंगे, तो ये इसकी हो गई रोटेशन। हम इसके स्केल को खोलते हैं एंड साथ पोजीशन को खोलते हैं। स्केल और पोजीशन दोनों ओपन हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करें, यहाँ पर इसको एनिमेट करें।
अब मैं चाहता हूँ कि जब ये फ्रेंड्स की बात हो उसके बाद ये एरो नीचे एनिमेट हो जाए और उसके बाद कैपकट का आइकन शो हो जाए। चलिए ये भी करते हैं। अच्छा, जो कहते हैं दोस्त से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से हम इस एरो को एनिमेट करेंगे। कैसे होगा चलिए देखते हैं। वैसे आपको YouTube वगैरह से ग्रीन स्क्रीन में एनिमेटेड एरोस भी मिल जाते हैं, लेकिन आप अगर अपना बनाना चाहते हैं, इसी PNG पिक्चर को एनिमेट करना चाहते हैं, तो वो तरीका भी आप सीखें। हम यहाँ जाएंगे, पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा जूम करेंगे एंड जैसे ही ये एरो बना है हम सेम इसी तरीके का एक शेप बनाएंगे, लेकिन फिल को ऑफ करेंगे एंड स्ट्रोक को ऑन कर लेंगे। अब यहाँ ये आया, सबसे पहले फिल को ऑफ करें एंड स्ट्रोक को यहाँ से अब ऑन कर दें। यहाँ मैंने लगाया, अब देखते जाएं। तब आप देख सकते हैं कि हमारा एरो कम्प्लीटली कवर हो चुका है। अब इसको कैसे एनिमेट करना है, आपने एरो को बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने जो शेप बनाया है इसको आपने छेड़ना है। आपने इसके भी इस एरो पे क्लिक करना है, ऐड पे जाके यहाँ से आपने ट्रिम पाथ ले लेना है। ट्रिम पाथ में जाके आपने यहाँ आ जाना है एंड यहाँ हम की फ्रेम लगाते हैं एंड दोबारा इसके स्टार्ट में आके इसकी फ्रेम को हम 0 करेंगे। ठीक है, एंड अब इसको इजी ईज कर दें। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये तो जस्ट जो हमने शेप बनाया था वो एनिमेट हो रहा है एंड नीचे वाला तो एनिमेट नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया था। आपने टॉगल स्विचेस या मूड्स को ऑन करना है एंड इसके स्मैट को पकड़ के शेप पे लिंक कर देना है। अब आप देखें, ठीक है, आपका एरो एनिमेट हो चुका है जो PNG था। ये एनिमेट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही पूरा होता है तो पूरा होते होते यहाँ पर हम कैपकट भी दिखा देंगे। कैपकट के हमारे पास कुछ PNGs पड़े हुए थे, वैसे यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो हम जल्दी से बाहर से ले आते हैं। डाउनलोड में हमारे पास पड़ी है। चलिए कैपकट को हम दोबारा से डाउनलोड करते हैं। अच्छा, हमने कैपकट का एक PNG डाउनलोड कर लिया है और अब हम इसको साथ साथ एनिमेट करेंगे। तो जैसे ही ये कैपकट प्रो बोलेगा तो यहाँ से कैपकट प्रो भी सामने आ जाएगा। ठीक है, ये कैपकट प्रो होगा, इसको हम यहाँ पर लाएंगे एंड इसको पोजीशन से एनिमेट करेंगे। ठीक है, कैपकट प्रो फ्री में मांगने की। अच्छा, ये कैपकट बहुत ज्यादा तेज आ रहा है तो इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाएंगे। फ्री में मांगने की, कैपकट प्रो फ्री में मांगने की। अच्छा, यहाँ अब जब कहते हैं फ्री में मांगने की जरूरत नहीं, अब इसको हम बैकग्राउंड के साथ ही थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और हम यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे। इसमें हम अब कैमरा इफेक्ट लिस्ट करने वाले हैं और ये कैपकट हमारे पास आ रहा है। इस पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ये शाइन करेगा तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड यहाँ से मैं सर्च करूँगा CC लाइट। नीचे आपको 4 किस्म के लाइट्स नज़र आ रहे हैं, तो आपने CC लाइट स्वीप जो है वो इस पर अप्लाई करना है। अब आप देखते हैं इस पर एक शाइन आ चुकी है। अब इस शाइन को हम एनिमेट कर सकते हैं। डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ डायरेक्शन पे हमने की फ्रेम लगाया। अभी चूँकि इसके दरमियान में था तो अब हम इसको थोड़ा सा घुमा के इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्री में मांगने की जरूरत। अब हमारे कैपकट पे एक शाइन आ गई, मतलब ये हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब इसमें हम कैमरा इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कैमरा इफेक्ट सीखते हैं तो यकीनन आप ट्रेंडिंग चीज़ें एडिट कर सकते हैं। अक्सर क्लाइंट्स आपको कहते हैं मैग्नेट्स मीडिया वगैरह, तो बहुत सारा 3D कैमरा वगैरह यूज़ हो रहा होता है, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ से एक कैमरा लेंगे, न्यू में जाएंगे एंड हमने कैमरा लिया। कौन सा कैमरा चाहिए, 35mm हमने लिया, इस पर अप्लाई कर दिया। टॉगल स्विचेस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे। जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं इन सब पे ये वाला आइकन अप्लाई कर देंगे ताकि ये 3D में कन्वर्ट हो जाए। 3D में कन्वर्ट होने के बाद अब हम इसके ऊपर लेंगे एक नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट वैसे ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम इसे एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं, ये नज़र नहीं आता। नल ऑब्जेक्ट से हम अपने कैमरे को कनेक्ट करेंगे
ठीक है। एंड नल ऑब्जेक्ट पे भी हम 3D कैमरा वाला जो आइकन है वो ऑन कर देंगे। अब पोजीशन पे जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन खुल चुके हैं। अगर वैसे हम पोजीशन में जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। अब इसे हम जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वो फ्री में मांगने ये आ गया। अब यहाँ पर हम इस पे एक की फ्रेम लगाएंगे एंड कैमरे को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले जाएंगे। इसको भी ईज करें ताकि आपका कैमरा भी स्मूथली वर्क करे। वो फ्री में मांगने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये हमारा विद बैकग्राउंड जितनी भी एनिमेशन थी वो सब पीछे चली जाएगी। आप देखिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे जब वो फ्री में मांगने की जरूरत नहीं या हमने टेक्स्ट ऐड करना है। वो फ्री में मांगने की अच्छा, यह जो मांगने की ज़रूरत नहीं, हमने 3D कैमरा यहाँ अप्लाई कर दिया। 3D कैमरा के बाद अब हम टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। न्यू में जाएंगे, एक टेक्स्ट लेंगे एंड यहाँ हम लिखेंगे मांगने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिड में ले आएंगे, थोड़ा सा नीचे। हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। स्केल लेंगे, स्केल से इसको थोड़ा सा बड़ा किया एंड पोजीशन से इसको बिल्कुल मिड में कर दिया हमने। अब इसको नीचे ले आए कैमरा से ताकि ये भी कैमरे के साथ ही मूव हो जाए। अब आप देख सकते हैं पहले ये नज़र नहीं आएगा लेकिन आपके कैमरे के साथ ही ये नज़र आ जाएगा। वो फ्री में मांगने की ज़रूरत, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपके टेक्स्ट के साथ ही कैमरा एनिमेशन हो रही है। अब टेक्स्ट पे अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पे कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से इफ़ेक्ट्स है यहाँ पर, कुछ रेडीमेड पड़े हैं, कुछ आपने खुद बनाने होते हैं। यहाँ अगर आप इफ़ेक्ट कंट्रोल में आते हैं एंड आप एनिमेशन प्रीसेट्स पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ टेक्स्ट में जाएं और आपके पास बहुत ऐसे एनिमेशन पड़े हैं जो आप अपने टेक्स्ट पे बिल्कुल जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं बजाय खुद कुछ किए। तो एक्सप्रेशंस में अगर हम आते हैं एंड ये हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि ये नंबर्स के लिए है, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ आएंगे ग्राफिक्स में एंड यहाँ से हज़ार्ड को अप्लाई करते हैं, ये भी नहीं सही। एनिमेशन इन में जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको सैकड़ों इफेक्ट मिल जाएंगे जो आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं वो फ्री में मांगने की ज़रूरत नहीं, ये अप्लाई हो गए लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। तो हम इसके ये एनिमेटर जो अप्लाई हो चुका है इसको थोड़ा सा आगे लाएंगे। वो फ्री में मांगने की ज़रूरत नहीं को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। वो फ्री में मांगने की ज़रूरत नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना कूल इफेक्ट एंड कूल शॉर्ट रील बन चुकी है। अब आपको फुल स्क्रीन पे ये दिखाऊंगा। वो फ्री में मांगने की ज़रूरत नहीं। अब अगर इसमें किसी चीज़ की कमी है तो वो है साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। याद रखिए अगर आपका साउंड डिज़ाइन सही नहीं है किसी भी वीडियो में, किसी भी रील में, तो चाहे आप उसमें आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, ब्लेंडर यूज़ करते हैं या दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें कभी भी कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक सिंपल वीडियो बनाएंगे, उसमें साउंड डिज़ाइन अच्छा होगा आपका, तो आपकी वीडियो में अटेंशन ज़्यादा होगी, व्यूअर ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे और आपकी वीडियो को देखेंगे। अब इसको हम कंट्रोल एस करेंगे एंड इसका जो साउंड डिज़ाइन है वो हम करेंगे प्रीमियर प्रो में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसमें साउंड इफेक्ट्स है। अगर आप चाहे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। एडिटिंग डाटा में जाऊंगा एंड यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स, ऑल साउंड इफेक्ट्स, एंड इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो हमने यहाँ पर सारे इंपोर्ट कर लिए हैं। अब आपने देखना है कि आपके एनिमेशन या वीडियो के मुताबिक कौन से साउंड इफेक्ट्स बेस्ट हैं। जो सर्कल है इसके लिए हम 2 तरह के साउंड इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या तो पेपर रैप जो पेपर फाड़ने वाली साउंड होती है, या हम इसमें डेटा वाला, आप जब डेटा सर्च करेंगे ना, डेटा साउंड इफेक्ट या डेटा क्राफ्टिंग वगैरह, तो आपको इस तरीके के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आसानी से मिल जाते हैं। चलिए यहाँ मेरे पास पेपर वाला पड़ा है तो जल्दी से वो अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम स्लो करूँगा ताकि बुरा ना लगे। हाँ, ये हो गया। अच्छा, हर चीज़ पे साउंड इफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड व्यूअर्स इससे तंग भी होते हैं। तो ये साउंड इफेक्ट लग गया। अब एरो को मैंने ऐसे ही आने दिया एंड जब कैपकट का लोगो आएगा यहाँ पर हम साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाला एंड इसको थोड़ा सा स्लो करूँगा।
अच्छा, अब जब ये एनिमेशन पीछे जा रही है तो यहाँ पर मैं बूस्ट साउंड इफेक्ट यूज़ करूँगा, लेकिन ये प्रीमियर कंपोजर में आपको मिल जाता है। ये बहुत कूल है, बहुत स्लो है, तो इससे एनिमेशन बहुत अच्छी लगती है। प्रीमियम लाने की ज़रूरत एंड इसके पीछे जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं तो आपकी रील वीडियो में जान आ जाती है। यकीनन इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, वीडियो को दोबारा देख के इस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे और आप फिर एडिटिंग करने बैठेंगे, आप उस तरह कुछ कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने ये वीडियोस दोबारा देखनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, देन आप जाके एक्सपर्ट बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह के और एडवांस ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।